जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज अधिक मास का 15वें दिन है और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 15 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। आज की ये पवित्र कथा हमें एक अत्यंत गहन सत्य का बोध कराएगी। ये प्रश्न केवल आज का नहीं है, बल्कि युगों से मनुष्य के मन में उठता रहा है कि सतयुग के मनुष्य और कलयुग के मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर क्या है। चारों युगों में धर्म स्थिति कैसी रही, भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाती थी और आज के समय में मनुष्य को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। इन्हीं विषयों का वर्णन आज की कथा में होगा। भक्तों, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारदीय पुराण तथा श्रीमद् भगवत महापुराण में युगों के स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। कहा गया है कि धर्म रूपी वृषभ सतयुग में चारों चरणों पर स्थिर रहता था। सत्य, दया, तप और शौच, ये चारों धर्म के आधार थे। जैसे जैसे युग परिवर्तित होते गए, धर्म के चरण भी कम होते गए। भक्तों, एक समय देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम में भगवान पुरुषोत्तम नारायण के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी थी। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपने विभिन्न युगों की रचना की है। सतयुग युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब का स्वरूप भिन्न भिन्न है। कृपा करके बताइए कि सतयुग के मनुष्य और कलयुग के मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर क्या है। भगवान मुस्कुराए, उनके श्रीमुख से निकला प्रत्येक शब्द वेदों का सार होता है। भगवान बोले, हे नारद, ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें युगों का वास्तविक स्वरूप बताता हूं। भक्तों ने कहना आरंभ किया कि सतयुग में मनुष्य का मन निर्मल था। उसके हृदय में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष का नाम तक नहीं था। लोग सत्य को ही जीवन का आधार मानते थे। किसी को धर्म का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि धर्म स्वयं उनके जीवन में विद्यमान रहता था। जरा सोचकर कीजिए कि उस समय मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी। शरीर बलवान था, बुद्धि स्थिर थी, मन भगवान के ध्यान में लगा रहता था। ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते थे और सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाते थे। भगवान ने आगे कहा कि सतयुग में लोग बाहरी आडंबर नहीं करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धन भगवान का स्मरण था। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनता था। पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश चारों ओर फैला रहता था। भक्तों, यही कारण कि सतयुग को कृत युग भी कहा गया है। उस समय मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों ओर पवित्रता थी। तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर त्रेता युग में क्या परिवर्तन आया। भगवान बोले, त्रेता युग में धर्म का एक चरण कम हो गया। सत्य, दया और शौच तो रहे, परंतु तप की शक्ति कुछ कम हो गई। लोगों के भीतर इच्छाएं बढ़ने लगी। यज्ञों का धर्म अभी भी शक्तिशाली था, परंतु मनुष्य के मन में भोग की भावना प्रवेश करने लगी थी। भक्तों, यही वो युग था जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया। धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए। इसका अर्थ है कि धर्म अभी जीवित था, परंतु उसे संरक्षण की आवश्यकता पड़ने लगी थी। आप समझ रहे हैं, जब किसी वस्तु की रक्षा करनी पड़े तो इसका अर्थ है कि उस पर संकट आने लगा है। आगे कहा, त्रेता युग में मनुष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता था। बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ होते थे। ब्राह्मणों का सम्मान होता था। गौ सेवा को धर्म माना जाता था। अतिथि को देवता के समान स्थान दिया जाता था। भक्तों, भगवान की वाणी सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने से कहा, हे प्रभु, यदि सतयुग और त्रेता युग इतने महान थे तो फिर द्वापर युग का स्वरूप कैसा था। भगवान ने कहा, हे नारद, द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों पर रह गया। सत्य और दया का प्रभाव कम होने लगा। मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। धर्म और अधर्म का संघर्ष खुलकर दिखाई देने लगा। भक्तों, यही वो युग था जिसमें महाभारत का महान युद्ध हुआ। श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिया। यदि धर्म पूर्ण रूप से सुरक्षित होता तो भगवान को कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए गीता के उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरा सोचिए कि जब स्वयं भगवान को यह कहना पड़े कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूं, तब समझ लेना चाहिए कि मनुष्य धर्म से दूर होने लगा था। द्वापर युग में मंदिर पूजा का महत्व बढ़ा। लोग की मूर्तियों की आराधना करने लगे। यज्ञों की शक्ति कम होने लगी और पूजा पाठ अधिक प्रचलित हुआ। परंतु भक्तों, भगवान की कथा यही समाप्त नहीं हुई। भगवान पुरुषोत्तम नारायण ने तब एक अत्यंत मार्मिक बात कही, हे नारद, अब मैं तुम्हें कलयुग का स्वरूप बताता हूं। यही वो युग है जिसमें धर्म का केवल एक चरण शेष रहता है। ये सुनकर नारद जी गंभीर हो गए।
भगवान कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, उसका मन चंचल होगा, वह धन के पीछे भागेगा, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा, सत्य बोलने वाले कम हो जाएंगे, धर्म का पालन करने वालों की परीक्षा होगी। भक्तों, ये सुनकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि कलयुग इतना कठिन होगा तो उस युग के मनुष्यों का क्या होगा? वे तो अत्यंत भाग्यशाली होंगे। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं नारद, यही सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान की ये बात सुनकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान बोले, सतयुग के मनुष्य और कलयुग के मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर बाहरी परिस्थिति का नहीं बल्कि साधना की सरलता का है। भक्तों, ये सुनकर नारद जी विस्मित रह गए। भगवान कहा, सतयुग में वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता था, त्रेता युग में वह यज्ञों से प्राप्त होता था, द्वापर युग में वही फल पूजा अर्चना से मिलता था, परंतु कलयुग में केवल मेरे नाम का कीर्तन करके वही फल प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। नारदी पुराण में कहा गया है कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा साधन है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है वो महान से महान पापों से भी मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि अधिक मास का महत्व भी कलयुग में अत्यंत बढ़ जाता है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान, गीता पाठ, तुलसी सेवा, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन अनेक गुना फल देने वाला बताया गया है। भक्तों, भगवान की ये अद्भुत शिक्षा सुनकर नारद जी का हृदय आनंद से भर उठा। अब उनके मन ये जानने की इच्छा जागी कि यदि कलयुग में मनुष्य इतने दुर्बल है तो फिर भगवान ने उन्हें इतना महान अवसर क्यों प्रदान किया कि केवल नाम स्मरण से ही वह उन फलों को प्राप्त कर सके जिनके लिए पूर्व युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। देवर्षि नारद भगवान के श्री चरणों की ओर देखने लगे और भगवान पुरुषोत्तम नारायण उन्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाने लगे जो इस रहस्य को और भी स्पष्ट करने वाला था। भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम नारायण के श्री मुख से ये अद्भुत रहस्य सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत विनम्र भाव से उनके सम्मुख बैठे रहे। उनके हृदय में अब ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि जब कलयुग में मनुष्य की शक्ति, आयु, स्मरण और संयम सब कुछ कम हो जाएगा, तब भगवान ने उसे इतना महान अवसर क्यों दिया कि केवल नाम स्मरण से ही वे उन फलों को प्राप्त कर सके जिनके लिए पूर्व युगों में कठोर तपस्या करनी थी। भगवान नारायण ने नारद जी की जिज्ञासा को समझ लिया। उन्होंने कहा, हे नारद, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, भविष्य में असंख्य जीवों के मन में भी यही प्रश्न उठेगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं जिसका वर्णन पुराणों में धर्म की महिमा बताने के लिए किया गया है। भक्तों, भगवान ने कहना आरंभ किया, बहुत पूर्व एक महान तपस्वी ऋषि पृथ्वी पर निवास करते थे। वे युगों के परिवर्तन को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने में समर्थ थे। उन्होंने सतयुग का वैभव भी देखा था और त्रेता तथा द्वापर का परिवर्तन भी एक दिन उनके मन में विचार आया। धर्म की वास्तविक स्थिति को स्वयं देखना चाहिए। वे समाधि में स्थित हुए और भगवान की कृपा से उन्हें युगों का दर्शन होने लगा। सबसे पहले उन्होंने सतयुग को देखा। भक्तों, जरा सोच कीजिए, चारों ओर शांति शांति थी, न किसी के मन में ईर्ष्या थी, न द्वेष था, न लोभ था और न ही किसी प्रकार का छल कपट था। मनुष्य का चेहरा ही उसके अंतःकरण की पवित्रता का परिचय देता था। गृहस्थ अपने धर्म का पालन करते थे, ब्रह्मचारी वेदाध्ययन में लगे रहते थे, वानप्रस्थ रहते थे और सन्यासी पूर्ण रूप से भगवान में लीन रहते थे। गौ की रक्षा होती थी, नदियां निर्मल थी, वन पवित्र थे, वायु शुद्ध थी और सबसे बड़ी बात यह कि मनुष्य का मन भी शुद्ध था। भक्तों, भगवान ने नारद जी से कहा था, सतयुग में धर्म को समझाना नहीं पड़ता था, धर्म मनुष्य के स्वभाव में था। आप समझें, जब किसी बालक को चलना सिखाना पड़ता है तब वो अभ्यास करता है, परंतु जो स्वाभाविक रूप से चल रहा है उसे चलना नहीं सिखाया जाता। ठीक उसी प्रकार सतयुग के मनुष्य धर्म में स्वाभाविक रूप से स्थित रहते थे। फिर उस तपस्वी ऋषि ने त्रेतायुग का दर्शन किया। अब उन्हें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। लोग धर्मात्मा तो थे, परंतु उनके भीतर इच्छाओं का उदय होने लगा था, राज्यस्थाओं का उदय होने लगा था। का विस्तार हुआ, यज्ञों की संख्या बढ़ी, राजाओं को धर्म की रक्षा के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते थे। उसी समय उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर राक्षसों का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। तभी भगवान श्री राम का दिव्य अवतार हुआ। भक्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। जब भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़े तब समझना चाहिए कि धर्म को अब संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। युग में धर्म अभी भी शक्तिशाली था, परंतु अधर्म ने अपने अस्तित्व का संकेत देना आरंभ कर दिया था। उस तपस्वी ने आगे देखा कि लोग गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और तीर्थों का सेवन करते हैं, परंतु सतयुग जैसी सहज पवित्रता अब नहीं रही थी। भगवान ने कहा, हे नारद,
यही युग परिवर्तन का प्रारंभ था। इसके पश्चात उस दृश्य को द्वापर युग का दर्शन हुआ। भक्तों, यहाँ स्थिति और बदल चुकी थी। अब धर्म और अधर्म दोनों एक साथ दिखाई देते थे। कुछ लोग भगवान के भक्त थे, कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ में लगे थे, कुछ लोग सत्य का साथ देते थे, कुछ लोग असत्य का। यही कारण था कि महाभारत जैसा महान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित हुए। उन्होंने अर्जुन गीता का उपदेश दिया। जरा सोचिए, गीता का उपदेश क्यों देना पड़ा? क्योंकि मनुष्य भ्रमित हो चुका था। धर्म का मार्ग उसके लिए उतना स्पष्ट नहीं रह गया था जितना सतयुग में था। भगवान ने कहा, द्वापर युग का मनुष्य धर्म को जानता था, परंतु अनेक बार मोह के कारण उससे विमुख हो जाता था। भक्तों, यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बार बार भक्ति, समर्पण, निष्काम कर्म का उपदेश दिया। अब उस तपस्वी ऋषि ने कलयुग का दर्शन किया। जैसे ही उनकी दृष्टि कलयुग पर पड़ी, उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि मनुष्य की आयु कम हो गई है, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, धैर्य कम हो गया है, लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, लोभ बढ़ गया है, धन को ही सम्मान का आधार माना जाने लगा है, संबंधों में प्रवेश कर गया है। भक्तों, विष्णु पुराण में कलयुग के अनेक लक्षणों का वर्णन मिलता है। वहां बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे उसके भीतर सद्गुण हो या ना हो। सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बन सकता है, धर्म का पालन करने वाले लोगों को कष्ट सहने पड़ सकते हैं। तब नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि स्थिति इतनी कठिन है तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान ने उत्तर दिया, यही तो मेरी विशेष कृपा है भक्तों। भगवान की ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं, जहां रोग अधिक होता है वहां औषधि भी अधिक प्रभावशाली दी जाती है। ठीक उसी प्रकार कलयुग के जीवों की दुर्बलता को देखकर भगवान ने भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल बना दिया। सतयुग में वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में विस्तृत पूजा और आराधना करनी पड़ती थी, परंतु कलयुग में श्रद्धा से भगवान का नाम लेने मात्र से महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, हरि नाम ही कलयुग का महान आधार है। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, कलयुग का मनुष्य बाहर से दुर्बल अवश्य होगा, परंतु यदि वो सच्चे मन से मेरी शरण ग्रहण कर ले तो वो पूर्व युगों अनेक तपस्वियों से भी श्रेष्ठ गति प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर नारद जी के नेत्रों में आश्चर्य भर गया। भगवान बोले, और जब अधिक मास आता है तब मेरी ये कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। भक्तों, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे अपना स्वरूप स्वीकार किया है। इस मास में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अत्यंत महान फल देने वाला बताया गया है। यदि कोई प्रातःकाल स्नान करे, यदि कोई तुलसी जी की सेवा करे, यदि कोई दीपदान करे, यदि कोई गीता का पाठ करे, यदि कोई गौ सेवा करे, यदि कोई ब्राह्मणों का सम्मान करें, यदि कोई पितरों का तर्पण करें, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु का स्मरण करे, तो उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। भक्तों, भगवान की ये वाणी सुनकर नारद जी के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कलयुग के मनुष्य को इतना महान अवसर प्राप्त है तो फिर वो धर्म से दूर क्यों होता जा रहा है? भगवान ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसे अपने सौभाग्य का ज्ञान नहीं है। ये सुनकर नारद जी मौन हो गए। भगवान आगे कहने लगे, जो मनुष्य कलयुग की कठिनाइयों को ही देखता है वो निराश हो जाता है, परंतु जो मेरी कृपा को देखता है वो महान बन जाता है। भक्तों, इसी समय भगवान ने नारद जी को एक ऐसे राजा की कथा सुनानी प्रारंभ की जो कलयुग के समान ही कठिन परिस्थितियों में घिरा हुआ था, परंतु पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। वो प्रसंग ये सिद्ध करने वाला था कि युग चाहे कोई भी हो, भगवान की शरण ही जीव का वास्तविक आश्रय है। और भगवान की वही पावन कथा सुनाते हुए भगवान नारायण ने उस धर्मनिष्ठ राजा का चरित्र वर्णन आरंभ किया। भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम नारायण द्वारा उस धर्मनिष्ठ राजा का उल्लेख सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत ध्यान पूर्वक उनकी वाणी सुनने लगे। भगवान के प्रति एक शब्द में करुणा, ज्ञान और धर्म का सार समाहित था। भगवान बोले, हे नारद, ये प्रसंग कलयुग के मनुष्यों के लिए विशेष रूप से शिक्षाप्रद है, क्योंकि जिस कलयुग का मनुष्य चारों ओर से मोह, लोभ, भय और अस्थिरता से घिरा रहता है, उसी प्रकार वो राजा भी एक समय अनेक कठिन परिस्थितियों से घिर गया था। भक्तों, वो राजा धर्म प्रिय था, अपने राज्य में न्याय करता था, गौओं की रक्षा करता था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, यज्ञ दान और भगवान की पूजा में उसकी श्रद्धा थी। किंतु का नियम है कि जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है तब उसकी परीक्षा भी होती है। जरा सोचिए, सोने की शुद्धता अग्नि में ही परखी जाती है, उसी प्रकार भक्त की निष्ठा भी कठिन समय में ही परखी जाती है।
समय बीतता गया, राज्य में अनेक प्रकार की विपत्तियां आने लगी। कभी वर्षा कम होती, कभी प्रजा रोगों से पीड़ित होती, कभी सीमाओं पर शत्रुओं का भय उत्पन्न हो जाता। राजा ने सामर्थ्य के अनुसार सबका समाधान करने का प्रयास किया, परंतु परिस्थितियां बार बार कठिन होती चली गई। एक दिन अत्यंत चिंतित होकर वो अपने राजपुरोहित के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करता हूं, प्रजा की सेवा करता हूं, भगवान का स्मरण करता हूं, फिर भी मेरे राज्य में यह अशांति क्यों बढ़ रही है? राजपुरोहित ने शांत स्वर में कहा, राजन, संसार में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति केवल दंड नहीं होती, अनेक बार वो भगवान की ओर लौटने का निमंत्रण भी होती है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, मनुष्य जब सब कुछ अपने बल पर करना चाहता है तब वो भगवान को भूलने लगता है, और जब उसे अपनी सीमाओं का अनुभव होता है तब वो पुनः प्रभु की शरण में आता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मांस निकट है। ये वही पवित्र मांस है जिसे स्वयं ने अपना स्वरूप कहा है। यदि आप श्रद्धा से इस मांस का पालन करेंगे तो केवल आपके जीवन में ही नहीं, पूरे राज्य में धर्म का प्रकाश बढ़ेगा। भक्तों, राजा ने यह सुनते ही निश्चय कर लिया कि वो पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करेगा। जब अधिक मास का शुभ आरंभ हुआ तब राजा प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। वो पवित्र नदी में स्नान करता, भगवान श्री हरि का ध्यान, तुलसी जी की परिक्रमा करता, गीता का पाठ सुनता, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराता, गौओं की सेवा करता और रात्रि में दीप दान करता। भक्तों, ये केवल बाहरी कर्म नहीं थे, उन कर्मों के साथ राजा का हृदय भी बदल रहा था। पहले वो केवल राज्य की समस्याओं को देखता था, अब वो भगवान की कृपा को देखने लगा। पहले वो अपने सामर्थ्य पर भरोसा करता था, अब वो श्रीहरि की शरण को अपना बल मानने लगा। यही तो भक्ति का प्रारंभ है, जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु पर विश्वास करना सीख लेता है। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही वो अंतर है जो कलयुग के मनुष्य को समझना चाहिए। तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या यही सतयुग और कलयुग के मनुष्य के बीच का वास्तविक अंतर है? भगवान बोले, हाँ, परंतु इसे और गहराई से समझो। भक्तों की वाणी अत्यंत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, सतयुग का मनुष्य स्वभाव से ही धर्ममय था, उसे बार बार स्वयं को संभालना नहीं पड़ता था, उसका मन सहज रूप से भगवान में लगता था। परंतु कलयुग का मनुष्य बार बार गिरता है, बार बार भ्रमित होता है, बार बार संसार की ओर आकर्षित हो जाता है। किंतु यदि वह हर बार उठकर मेरी शरण में आ जाए तो उसका यह प्रयास भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय हुए। भक्तों, ये कितना महान संदेश है। जरा सोचिए, एक बालक जो चलना सीख रहा हो, वो कई बार गिरता है, किंतु माता उसे गिरने के कारण त्याग नहीं देती, बल्कि हर बार उसे उठाकर चलना सिखाती है। उसी प्रकार भगवान भी कलयुग के जीवों को बार बार अवसर देते हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और पुनः भक्ति के मार्ग पर लौट आए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, कलयुग में मनुष्य के पास तप की शक्ति कम है, परंतु करुणा प्राप्त करने का अवसर अधिक है। सतयुग में धर्म मनुष्य के भीतर जन्म से विद्यमान था, कलयुग में धर्म को चुनना पड़ता है, और जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म को चुनता है वे मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो जाता है। भक्तों, इसी बीच उस राजा के जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। राज्य में शांति बढ़ने लगी, प्रजा के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जागने लगी। लोगों ने हरि संकीर्तन आरंभ किया, ग्रहों में दीप दान होने लगा, तुलसी पूजन होने लगा, दान और सेवा के कार्य बढ़ने लगे, गौशालाओं में सेवा होने लगी, ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ा, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागने लगा। आप समझ रहे हैं, धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहता। जब धर्म हृदय में उतरता है तब उसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देता है। भगवान ने से कहा, यही कारण है कि मैं कलयुग को केवल दोषों का युग नहीं मानता। हाँ, इसमें अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु इसमें भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, और जो जीव इस अवसर को पहचान लेता है वह अत्यंत शीघ्र मेरा प्रिय बन जाता है। नारद जी ये सब सुनकर भावों विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि सतयुग का मनुष्य धर्म में स्थिर था और कलयुग का मनुष्य संघर्ष करते हुए धर्म की ओर बढ़ता है। भगवान मुस्कुरा, उन्होंने कहा, तुमने सत्य समझ लिया है, परंतु अभी एक और रहस्य शेष है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि चारों युगों में भगवान की प्राप्ति के साधन अलग अलग क्यों बताए गए, और कलयुग में हरि नाम को ही सर्वोच्च क्यों कहा गया। भक्तों, भगवान अब उस परम रहस्य का वर्णन करने वाले थे जो चारों युगों की साधना, धर्म की स्थिति और पुरुषोत्तम मास की महिमा को एक सूत्र में बांध देता है। उधर वो भी पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुका था और उसके जीवन में भगवान की कृपा का ऐसा अनुभव होने वाला था जिसने
उसके हृदय को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। इन्हीं दोनों प्रसंगों को जोड़ते हुए भगवान पुरुषोत्तम नारायण ने नारद जी को धर्म का वो अंतिम और अत्यंत गुण उपदेश देना आरंभ किया, जो प्रत्येक युग के मनुष्य के लिए कल्याण है। भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम नारायण की वाणी सुनकर देवर्षि नारद का हृदय भक्ति और ज्ञान से भर उठा। अब वे उस अंतिम रहस्य को सुनने के लिए उत्सुक थे, जो चारों युगों की साधना, धर्म की स्थिति और कलयुग में भगवान की विशेष कृपा को स्पष्ट करने वाला था। भगवान ने कहा, हे नारद, चारों युगों में मेरा स्वरूप एक ही रहता है, परंतु मनुष्य की क्षमता और परिस्थिति के अनुसार साधना के मार्ग भिन्न होते हैं। सतयुग में मनुष्य का मन अत्यंत स्थिर था, इसलिए ध्यान और तपस्या द्वारा मेरी प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में मनुष्य की स्थिरता कुछ कम हुई, इसलिए यज्ञों का विधान प्रमुख हुआ। द्वापर युग में मनुष्य का मन और अधिक चंचल हुआ, इसलिए पूजा अर्चना और मंदिर सेवा का महत्व बढ़ा। परंतु युग में मनुष्य की शक्ति, आयु और धैर्य अत्यंत सीमित हो गए, इसलिए मैंने अपने नाम को ही अपना स्वरूप बना दिया। भक्तों, जरा सोचिए, जो भगवान वेदों से भी परे है, वही भगवान कलयुग के जीवों पर इतनी कृपा करते हैं कि अपने नाम में ही अपना संपूर्ण दिव्य बल स्थापित कर देते हैं। यही कारण है कि संत महात्माओं ने बार बार संकीर्तन की महिमा का गुणगान किया है। भगवान बोले, हे नारद, कलयुग का सबसे बड़ा दोष यही है कि मनुष्य का मन बार बार भटकता है, परंतु यही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य भी है कि यदि वो एक बार भी सच्चे मन से मेरी शरण ग्रहण कर ले तो मैं उसके जीवन में प्रवेश कर जाता हूं। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे उस राजा की कथा का परिणाम भी सुनाइए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सुनो नारद भक्तों, उधर वो धर्मनिष्ठ राजा पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में पहुंच चुका था। पूरा मास उसने श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ व्यतीत किया था। उसने केवल व्रत ही नहीं किया था, बल्कि अपने मन को भी बदल लिया था। वो पहले की अपेक्षा अधिक दयालु हो गया था। उसके भीतर से अहंकार दूर होने लगा था। भगवान प्रति उसका विश्वास दृढ़ हो चुका था। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः काल स्नान किया, श्री हरि का पूजन किया, तुलसी जी की सेवा की, गौ को चारा खिलाया, ब्राह्मणों को दान दिया, पितरों का तर्पण किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जपता रहा। उसी रात्रि उसे स्वप्न में भगवान पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने, हे राजन, तुमने केवल कर्म नहीं किए बल्कि उन्हें भक्ति के साथ किया है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में धर्म का प्रकाश बढ़ा है। याद रखो, संसार की प्रत्येक समस्या का समाधान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होता। जब मनुष्य अपने भीतर भगवान को स्थान देता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। राजा की आंखें अश्रुओं से भर गई। उसने भगवान चरणों में प्रणाम किया। भक्तों, उस दिन के बाद राजा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा, वो और अधिक विनम्र हो गया। उसने राज्य को धर्म, दया और सेवा के आधार पर चलाया। उसकी प्रजा भी भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने लगी। धीरे धीरे राज्य में सुख, शांति और सदाचार का विस्तार होने लगा। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही वो शिक्षा है जो कलयुग के मनुष्य को समझनी चाहिए। सच का मनुष्य धर्म में जन्म लेता था, परंतु कलयुग का मनुष्य धर्म को चुनता है, और जो कठिन परिस्थितियों के बीच भी धर्म को चुन लेता है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सतयुग के मनुष्य और कलयुग के मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर केवल समय का नहीं है। सतयुग में धर्म सहज था, कलयुग में धर्म संघर्ष का विषय है। सतयुग में के चारों ओर पवित्रता थी, कलयुग में मनुष्य को स्वयं अपने भीतर पवित्रता जगानी पड़ती है। सतयुग में तपस्या सरल थी, कलयुग में भक्ति सरल है। सतयुग में लोग भगवान तक पहुंचने के लिए वर्षों तक करते थे, कलयुग में श्रद्धा से लिया गया हरि नाम भी भगवान तक पहुंचा देता है। यानी कि भगवान ने युग के अनुसार मार्ग को सरल बना दिया है। और अगर कोई मनुष्य ये सोचकर हो जाए कि वो कलयुग में जन्मा है, तो उसे ये भी स्मरण रखना चाहिए कि इसी कलयुग में उसे भगवान के नाम का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन प्राप्त हुआ है। भक्तों, अधिक मास का यही महत्व है। ये मास हमें स्मरण कराता है कि भगवान की कृपा किसी भी युग में प्राप्त की जा सकती है। इस मास में किया गया स्नान मन को पवित्र करता है, दान हृदय को उदार बनाता है, तुलसी से भक्ति को दृढ़ करती है, गीता पाठ जीवन को दिशा देता है, दीपदान अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, गौ सेवा करुणा का संस्कार देती है, ब्राह्मण सेवा ज्ञान के प्रति सम्मान सिखाती है, पितृतर्पण कृतज्ञता का भाव जगाता है, और हरि नाम संकीर्तन जीव को भगवान से जोड़ देता है। जरा सोचिए, मनुष्य संसार में कितना भी धन अर्जित कर ले, कितना भी प्राप्त कर ले, परंतु यदि उसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, धर्म का
पालन करता है, दूसरों की सेवा करता है और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है, उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। यही चारों युगों का निष्कर्ष है, यही धर्म का सार है, यही पुराणों का संदेश है और यही पुरुषोत्तम मास की अमूल्य शिक्षा है। भक्तों, भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में धर्म, भक्ति, सदाचार और शांति का प्रकाश सदैव बना रहे। पुरुषोत्तम भगवान आपके सभी शुभ संकल्पों को पूर्ण करें और आपको सदैव अपने चरणों में स्थान दें। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।